अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 का कि रिएक्शन हमने पढ़ने अल्काइल हैलाइड की। अल्काइल हैलाइड की पहले हमने प्रिपरेशंस और कुछ बेसिक उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अल्काइल हैलाइड के जब हम रिएक्शन की बात करते हैं तो अल्काइल हैलाइड हमारी बुक में अकॉर्डिंगली जो दिए गए हैं, दो तरह के रिएक्शन दिए गए हैं। एक हमारे पास है जी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा हमारे पास है जी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। हमने वहाँ जब बात की थी रिएक्टिविटी की, वहाँ पे हमने बात की थी कि इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की बेस पे हमने रिएक्टिविटी की बात जो डिस्कशन की थी कि अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो अल्काइल आयोडाइड होगा। उस हिसाब से ऑर्डर बनाया। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाम से ज़ाहिर है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। रिएक्शन कौन से होंगे? सब्स्टिट्यूशन। इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, एक SN2 एक SN1। ये 2 जो है 2 स्टैंड फॉर बाई मालिकुलर और 1 स्टैंड फॉर यूनिमालिकुलर। S जो है वो सब्स्टिट्यूशन, N जो है वो न्यूक्लियोफिलिक। यानी ये हमारे पास जो SN2 है इसके अंदर हम कहते हैं कि ये 2 इसके अंदर मालिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं स्लो स्टेप के अंदर, इसके अंदर जो है वो एक मालिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। दूसरी टाइप्स हमारे पास है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसकी भी दो टाइप्स हैं, E2 और E1। जिस तरह SN1 और SN2 इसी तरह से E2 और E1 भी, ये भी बाई मालिक्यूलर और यूनिमालिक। इसके बाद हम SN1 SN2 के बाद हम फिर एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। तो हमारे पास ये एक ऑर्डर हमने ये बनाया कॉलम, इसमें हमने रिएक्शन जो है SN1 और SN2 दोनों जो है वो हमने ऐड कर दिए। तो ये हमने कॉलम बनाया, इसके अंदर हमने क्या किया है कि ये हमारे पास SN2 रिएक्शन है और ये हमारे पास क्या है SN1 रिएक्शन। ये कंपैरिजन में क्वेश्चन अगर आता है तो आपने ये इस तरह कॉलम बना के पॉइंट्स इसके और इसके इस तरह आपस में कंपेयर करके लिखने हैं। अगर हम बात करते हैं जनाब SN2, जैसे नाम से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मालिकुलर रिएक्शन, और वो हमारे पास क्या है SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमालिकुलर रिएक्शन। अब अगर बात करें इसकी तो जो SN2 रिएक्शन है क्या लिखा है? इट है सिंगल स्टेप या 1 स्टेप रिएक्शन। ये एक स्टेप में प्रोसीड होता है जबकि ये 2 स्टेप के अंदर रिएक्शन होता है। सिंगल स्टेप का मतलब क्या है कि बॉन्ड ब्रेकिंग और जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो एक ही स्टेप में, यानी उसी स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है और उसी स्टेप के अंदर जो है वो लिविंग ग्रुप जो है वो लीव कर देगा, रिएक्शन कंप्लीट आ जाएगा। जबकि इसके अंदर क्या होता है SN1 में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो 2 स्टेप के अंदर होती है, डिफरेंट स्टेप में। यानी फर्स्ट स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और दूसरे स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। अब रिएक्शन देखें, ये हमारे पास जो मालिक्यूल है ये वाला, इसको हम कहते हैं कि ये सबस्ट्रेट है। ये हमारे पास अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, इस अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ने इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन के ऊपर अटैक करना है। जब यहाँ पे अटैक, अब यहाँ पे ये देखें ये 2 डॉटेड लाइन है, यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है और ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। तो यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये बन जाता है और ये जो हैलोजन है इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाता है। यानी एक ही स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और उसी स्टेप के अंदर जो है वो लिविंग ग्रुप जो है वो उसको लीव कर देता है। यानी बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही स्टेप में होती है और वही स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप है और इसलिए हम कहते हैं जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। जबकि जब हम SN1 की बात करते हैं इसमें पहला जो स्टेप है ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस के अंदर इसकी होगी आयोनाइजेशन, एनाइन और कैटाइन बनेगा। अब इसमें कार्बोकैटाइन बन गया प्लस लिविंग ग्रुप जो है लीव कर गया। दूसरे स्टेप के अंदर ये है जी न्यूक्लियोफाइल। अब इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है किसके ऊपर? टर्शरी कार्बोकैटाइन के ऊपर। हमारा जो प्रोडक्ट है वो या तो ये बनेगा और या ये बन सकता है, तो डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफाइल किस साइड से अटैक करता है। तो ये 2 स्टेप में और ये 1 स्टेप में। अब इसमें क्या होता है SN2 के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारी अल्काइल हैलाइड की वो इन्वर्टेड हो जाती है। यानी अब देखें हमारे पास अगर हम इसकी डायग्राम, ये लगा हुआ है हैलोजन इस साइड पे, न्यूक्लियोफाइल जैसे ही इसके ऊपर अटैक करता है तो आफ्टर रिएक्शन ये न्यूक्लियोफाइल इस साइड पे, यानी मालिक्यूल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 100% इन्वर्ट हो गई। यानी मालिक्यूल की जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 100% इन्वर्टेड होगी। इस केस में क्या है, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 50% इन्वर्टेड होगी, 50% जो है वो रिटेंशन। यानी अगर न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक करेगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन,
अगर इस साइड से होता है, यानी इसमें दोनों चांसेस हैं। ऐसा क्यों होता है? इसमें न्यूक्लियोफाइल ने ऑपोजिट साइड से अटैक किया है, यानी ये लिविंग ग्रुप है और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक इस साइड से कर रहा है। रीज़न क्या है? इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी पार्ट, अगर यहाँ से अटैक होगा तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो अटैक नहीं हो, इसलिए ये ऑपोजिट साइड से अटैक करता है और लिविंग ग्रुप को लीव कर जाता है। लिविंग ग्रुप भी न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन हम कहते हैं कि जो अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग अगर होगा तो जो लिविंग ग्रुप है वो लीव कर देगा। यानी हम ये भी कहते हैं कि जो गुड लिविंग ग्रुप होता है वो पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है, और जो गुड न्यूक्लियोफाइल होता है वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है। इसमें हमारे पास क्या है कि लिविंग ग्रुप तो पहले ही लीव कर गया, अब इसके ऊपर ये कार्बोकेटाइन है, अब इसको नेगेटिव चार्ज की रिपल्शन नहीं है, अब न्यूक्लियोफाइल इस साइड से भी इस साइड से भी अटैक कर सकता है। हम इसलिए कहते हैं कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो हो यहाँ पे क्या होगा, ऑपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप, और इसमें हमने क्या लिखा है, ईदर साइड, यानी वो किसी भी साइड से कार्बोकेटाइन के साइड पे अटैक कर सकता है, इसलिए यहाँ ऑपोजिट साइड, वहाँ ईदर साइड। फिर आता है जी हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। SN2 जो रिएक्शन, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसकी कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि जो स्लो स्टेप है उसमें दोनों मालिक्यूल, न्यूक्लियोफाइल भी और सबस्ट्रेट, ये दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और स्लो स्टेप जिसमें जितने मालिक्यूल हिस्सा ले रहे होते हैं हम कहते हैं वहीं से उसका क्या निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है। इसमें जो स्लो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप, उसी को हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी बोलते हैं। उसमें एक ही जो मालिक्यूल हिस्सा ले रहा है वो कौन सा, अल्काइल हैलाइड, इसलिए इसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड किस पे करता है, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर। इसलिए जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं वहीं से हम निकालेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो SN2 का है, अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो दोनों के ऊपर, दोनों का जो हम लेते हैं, इनकी जो एक्सपोनेंट का सम लेते हैं वो 2 आता है, इसलिए SN2 का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 2 है। जबकि जो SN1 हमारे पास मालिक्यूल है, ये वाला, इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, 1। तो इसमें क्योंकि एक ही मालिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, उसी के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1। उसके बाद आ जाता है जी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये रिएक्शन देते हैं SN2, जबकि टर्शियल अल्काइल हैलाइड देते हैं SN1। इसकी क्या रीज़न है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना होता है, इसमें अगर तो स्मॉलर ग्रुप अटैच होंगे तो इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम टर्शियरी ले लें तो ये जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होगा इसके ऊपर अटैक करवाते हैं न्यूक्लियोफाइल का, तो बल्कि ग्रुप होने की वजह से स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, इसलिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2। अब टर्शियरी में क्योंकि अटैक हो ही नहीं रहा, टर्शियरी में हो रही है आयोनाइजेशन, मालिक्यूल पहले आयोनाइज हो गया, इसलिए इसमें सेकंड स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और हम कहते हैं कि इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली पेनिट्रेट करता है, यहाँ पे उस तरह से स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होती जो यहाँ पे उसको बेर करनी पड़ती है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड दोनों रिएक्शन देते हैं, SN1 भी SN2, वो डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट की नेचर क्या है। जैसे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड SN2 देगा अगर यहाँ सॉल्वेंट नॉन पोलर होगा, और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड देगा रिएक्शन SN1 जब सॉल्वेंट पोलर, तो पोलर की प्रेजेंस के अंदर क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन होगी, और इस तरह से ये हमारे पास SN1 और SN2 का कंपैरिजन है। एक MCQ भी आ जाता होता है कि SN2 जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, इसके ऊपर सबस्ट्रेट मालिक्यूल के ऊपर, और जो लिविंग ग्रुप है, और इसके अलावा जो सॉल्वेंट होता है, इन चारों के ऊपर इसका ये डिपेंड करता है। जबकि जो SN1 है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, अल्काइल हैलाइड यानी सबस्ट्रेट मालिक्यूल या नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। इसमें न्यूक्लियोफाइल का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसमें न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट होता है। SN2 और SN1 का ये कंपैरिजन है। तो इसके बाद हम जो है वो E1 और E2 का कंपैरिजन पढ़ेंगे। थैंक यू।